वही चमकेगा जो एकता की बात करेगा, जो सद्भावना की बात करेगा, जो अहिंसा की बात करेगा, जो प्रेम की बात करेगा, जिसके अंदर करुणा होगी वो दिखेगा। जिस तरह से मौजूदा सरकार या मौजूदा जो सांसद हैं किस तरह से बात करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वो उसका जवाब मुस्कुरा के देते हैं। क्या यहाँ तक कि संसद में तक वो तेज़ चिल्लाने लगीं और उनका नाम लेके कहने लगी कि जो है तुम माफ़ी मांगो। ये हमारे कांग्रेस के संस्कार नहीं है, ना ये इस देश के संस्कार नहीं है। और उन्होंने साफ साफ मना किया कि ये वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है, तो किसी को व्यक्तिगत लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम वैचारिक लड़ाई हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा जीत होती है। ये कहा है कि ये इस वक्त जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है इसमें नफ़रत बहुत फैली है। इस नफ़रत के दौर में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम फैलाया है। उन्हीं के संरक्षण में नेहरू जी से फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी से राजीव गांधी से आज राहुल गांधी। वास्तव में ये शाही परिवार है और हम मानते हैं, लेकिन तानाशाह नहीं है। शाही होने में और तानाशाही होने में बहुत फर्क है मैडम। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी अपने भाषणों से लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने बड़कपन का एहसास दिला दिया है। जी हाँ, लगातार स्मृति ईरानी को जिस तरह से KL शर्मा ने हराया है अमेठी पे, लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनका बंगलो खाली करवाया गया, उस पर भी लोग उनको ट्रोल करने लगे। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पे ट्वीट करते हुए लिखा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे ना कि मजबूती की उसकी निशानी है, उसकी कमज़ोरी की निशानी है। तो लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर इस भाषण को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, कभी कभी अभद्र भाषा का भी उनके लिए यूज़ कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी के इस बड़कपन को लोग कैसे देख रहे हैं? सर, कैसे देख रहे हैं ये इस बयान को उनके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता है कि गांधी इस देश में कोई जाति है। गांधी शब्द किसी के नाम के पीछे लगा होना ये अपने आप में ही सारे संस्कार को बताता है। महात्मा गांधी जी, बापू जी का एक मंतव्य कहीं भी कोई ओछा, क्रोध से भरा हुआ, विद्वेष से भरा हुआ कभी कोई भी मंतव्य उनका न पढ़ने में आया, ना कोई उसका गवाह है कि गांधी जी कभी गुस्से में भी किसी ने उनको देखा। उन्हीं के संरक्षण में नेहरू जी से फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी से राजीव गांधी से आज राहुल गांधी। इतना बृहत इतिहास जो आज़ादी से पहले से चला आ रहा है, तो अगर उस चीज़ को लेके अगर हमारे जननायक अगर ऐसा बोलते हैं, देश में उनको अब जननायक कहते हैं लोग, तो अगर जननायक जैसी उनकी उपाधि से देश की जनता उनको नमस्ती है, तो आज उन्होंने अपने उस स्वरूप को सदन में प्रस्तुत भी किया। और उनका ये बयान, वो सदैव इतनी बड़ी यात्राएं की, कभी भी राहुल गांधी जी की किसी भी इस चीज़ पर जब वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हों, जब वो देश के वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हों, तो सदैव उनकी प्राथमिकता अहिंसा, करुणा, प्रेम, सद्भाव। चलते चलते यात्रा के समय उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, लोग उसको लेके अजीब तरीके से ट्रोल कर रहे थे। आपको वो दिन याद है कि सोनिया गांधी जी को किस भावना के साथ हमारी पूर्व सांसद महोदया अमेठी की किस तरह से ललकार के पूरा नाम लेके सदन में एक इतनी वयोवृद्ध सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार, माफ़ी मांगो, देश से माफ़ी मांगो, इनसे माफ़ी मांगो। आज कहीं उस पूरे राजनीतिक पटल पर कहीं है दिखने वाला है। वही चमकेगा जो एकता की बात करेगा, जो सद्भावना की बात करेगा, जो अहिंसा की बात करेगा, जो प्रेम की बात करेगा, जिसके अंदर करुणा होगी वो दिखेगा। करुणा, प्रेम और ये सारी चीज़ें ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हैं, दिखती हैं, और राहुल गांधी जी ने उसका प्रदर्शन किया। बिल्कुल, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि स्मृति ईरानी लगातार उनको क्या कुछ नहीं बोलती थी, कैसे चैलेंज करती। इस चीज़ में मैं सीधे स्पष्ट कर दूं,
ऐसा नहीं है कि जब एक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी आती है। प्रतिक्रिया देने में कांग्रेसी हमारे युवा कुछ जोश में आ जाते हैं, कभी कभी कुछ नेता भी हमारे रौद्र में आके उस चीज़ को कुछ शब्दों का इस्तेमाल भेजा कर देते हैं। राहुल गांधी ने आज इस चीज़ को, अपनी भावना को व्यक्त करके एक एक कांग्रेसी को उन्होंने निर्देशित किया है कि हमें किस तरह से अपने प्रतिपक्ष को और किस तरह से अपने विपक्ष के सामने चीज़ों को हम किस तरह से उनका अपना व्यवहार रखें। आज वो चीज़ उन्होंने ये करने का प्रयास किया। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं सर राहुल गांधी के इस बयान को? लगातार सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है। जी, पहले तो बता दें कि राहुल गांधी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह इस राजनीति से बहुत ऊपर जा चुके हैं और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, वो दिल जीत चुके हैं। और उनकी हमेशा भी से यही भावना रहेगी कि किसी का भी दिल ना दुखाया जाए, राजनीति बदले की भावना से ना की जाए। जिस तरह से मौजूदा सरकार या मौजूदा जो सांसद हैं किस तरह से बात करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन वो उसका जवाब मुस्कुरा के देते हैं। तो राहुल जी तो एक समझिए एक ऐसे सोच के व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि मोहब्बत ही फैलाते जाओ दुनिया में, मोहब्बत ही फैलाओ। और ये जान लीजिए कि सच हमेशा जीतता है। झूठ चाहे जितना आडंबर रच ले, कुछ भी रच ले, परेशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन अंतिम में सच की जीत होती है। और वो जनता ने इस बार दिखा दिया उनकी मोहब्बत के कारण। कैसे देख रहे हैं सर राहुल गांधी के इस बयान को? स्मृति ईरानी के लिए हमदर्दी उन्होंने जाहिर की है, जबकि स्मृति ईरानी तो लगातार उनको क्या शब्द इस्तेमाल करती थी। भाई राहुल जी तो कह ही चुके हैं मतलब स्टार्टिंग में ही, मोहब्बत की दुकान है वो। तो मोहब्बत की दुकान में सभी आते हैं, वो स्मृति ईरानी हो, पूरा देशवासी हो, गरीब हो, अमीर हो, मजबूर हो, मजलूम हो, हर कोई आता है। तो वो तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं और यही उनके संस्कार भी हैं, जो उनको पारिवारिक संस्कार मिले। वास्तव में ये शाही परिवार है और हम मानते हैं, लेकिन तानाशाह नहीं है। शाही होने में और तानाशाही होने में बहुत फ़र्क है मैडम। तो ये हमारे राहुल गांधी जी के परिवार का संस्कार है और उन्होंने साफ साफ मना किया कि ये वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। तो किसी को व्यक्तिगत लेने की ज़रूरत नहीं है और हम वैचारिक लड़ाई हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या नाम है सर अयोध्या जी? हाँ, मोहम्मद तलहा नाम है मेरा। तन्हा, ये राहुल गांधी का आपने जो सोशल मीडिया पे जो उनका ट्वीट है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी के लिए? देखिए मैम, राहुल गांधी जी ने जो आज ट्विटर पे आज जो पोस्ट किया है, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष को गया है, ये पूरे देश की 140 करोड़ जनता को गया है ये। और इसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से मोहब्बत की बात करते आए हैं। उन्होंने हमेशा से ही ये कहा है कि ये इस वक्त जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें नफ़रत बहुत फैली है। इस नफ़रत के दौर में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम फैलाया है पूरे देश में। और बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हम सबको प्रेरणा दी, हमारे नेता हैं, और उन्होंने जो मोहब्बत की बात की, ये सबके ऊपर लागू होता है। ये सत्ता पक्ष पे भी लागू होते हैं, विपक्ष पे भी, ये मज़दूरों पे भी, किसानों को भी, देश के हर एक नागरिक के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये राहुल गांधी जी का देख के, और बहुत इज़्ज़त करते हैं हम पूर्व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी की भी। और ये हमारे संस्कार हैं कि हम उनसे बहुत इज़्ज़त करते हैं, माननीय आदरणीय उनके नाम के आगे लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने अमेठी की जनता के साथ भेदभाव किया, आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में कितना बुरा भला कहा, आदरणीय हमारी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि संसद में तक वो तेज़ चिल्लाने लगीं और उनका नाम लेके कहने लगी कि जो है तुम माफ़ी मांगो। ये हमारे कांग्रेस के संस्कार नहीं है, ना ये इस देश के संस्कार नहीं है। ये उनको जो बचपने में जो संस्कार मिले, ये उस हिसाब से उन्होंने कहा है। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने आज पूरे देश को ये एक मैसेज दे दिया गया है कि जीत हार जो है वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में या एक सामाजिक जीवन में भी
कहीं भी नफ़रत की कोई जगह नहीं है। आप मोहब्बत करो, आप मोहब्बत दोगे, आपको मोहब्बत मिलेगी। और आप कोई भी हिंसा, कोई भी नफ़रत मत करो। ये गांधी जी के विचार हैं, ये मान्यवर काशीराम जी के विचार हैं, ये आदरणीय राहुल गांधी जी के विचार हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर यूपी के जो मंत्री हैं वो कटघरे में खड़े हैं, दाल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, और मैं ऐसी महंगाई की बात करूं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई जो है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जो आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी का जो शासन रहा है पिछले 7 साल में, इसमें कई गुना महंगाई बढ़ चुकी है। किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े आप सरकारी पद देख लीजिए, वो सब खाली पड़े हुए हैं। 59,000 शिक्षक घोटाला जो था, उसका भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से, और इनके जो माननीय मंत्री जी हैं सूर्य प्रकाश जी, वो भी मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि नहीं, दाल तो 100 रुपये में है और ये है वो है। कहाँ 100 रुपये में दाल मिली है? हमको तो आज तक नहीं मिली। हम तो देख रहे हैं अरहर हो, चना हो, मूंग हो, मसूर हो, कोई भी हो, सब ये इतनी महंगाई पे चली गई। 100 रुपये में तो हमको आधा किलो भी दाल नहीं मिल रही है इस वक्त। तो इस बारे में क्या बोले? जनता देख रही है और जनता ने इनको जवाब भी दिया है। यूपी में जिस हिसाब से इनकी जो दुर्दशा हुई है, और आप देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी चुनाव पूरी तरीके से जीते हुए थे। अब ये सबको मालूम है, हर जनता को मालूम है, हर नागरिक को मालूम है उत्तर प्रदेश के, वो कैसे उनको हराया गया, कैसे उनके ऊपर मतलब राउंड में उनको पीछे कर दिया गया। तो देखिए आप किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये पूरे देश को ये बात कहना चाहते हैं कि सच्चाई की बात करिए, आप डरिए मत, मोहब्बत की बात करिए। और इस देश में नफ़रत की कोई जगह ही नहीं। इस देश में सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की जगह है। जो हमारे महापुरुष, जो हमारे महान स्वतंत्र सेनानी जो हैं, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत की। अगर नफ़रत की बात करते तो आज हम गुलामी से आज़ादी ना हो पाए होते। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि नफ़रत से कहीं बढ़कर मोहब्बत है, और ये मोहब्बत का मैसेज दूर दूर तक के जाएगा, और एक ये अच्छा मैसेज है, और देश की जनता भी इस पर विचार करेगी, सोचेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।